मित्रों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक गुरु अपने गुरु को सांसारिक मोह के बंधनों से मुक्त करने के लिए स्वर्ग और धरती की हर सीमा पार कर जाता है? यह कथा है गुरु गोरखनाथ की, जिन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को बचाने के लिए शक्तिशाली मंत्रों और तपस्या का सहारा लिया। एक ऐसा राज्य जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और जिसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। लेकिन जब गोरखनाथ जी ने प्रवेश किया तो हनुमान जी भी उनकी शक्ति के आगे अस्थायी रूप से पराजित हो गए। क्या हनुमान जी इस हार से उबर पाए और कैसे गोरखनाथ ने रानी मीनाक्षी को धर्म का महत्व समझाकर अपने गुरु को मुक्त किया? यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि त्याग, भक्ति और अद्भुत आध्यात्मिक विजय की गाथा है। यह जानने के लिए अंत तक देखें कि गुरु शिष्य परंपरा का यह सबसे बड़ा उदाहरण क्यों अमर है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत पूजनीय और आदर्श माना गया है। गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में गुरु को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप बताया गया है। गुरु ही जीवन की वास्तविक दिशा और उद्देश्य दिखाते हैं। गोरखनाथ जी ने अपनी साधना और तपस्या के बल पर गुरु शिष्य परंपरा का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। उनके जीवन का हर पहलू गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की शिक्षा देता है। मच्छिंद्रनाथ को मोहजाल से मुक्त कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि गुरु की सेवा ही सच्चा धर्म है। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी अपनी साधना करते हुए त्रिया राज्य पहुंचे। वहां की रानी मीनाक्षी उनकी तेजस्विता और ज्ञान से प्रभावित हुई। धीरे धीरे रानी का स्नेह मच्छिंद्रनाथ पर गहरा हो गया और उन्होंने अपनी साधना छोड़कर राजसी जीवन को अपनाना शुरू कर दिया। रानी और मच्छिंद्रनाथ के एक पुत्र का जन्म हुआ। इस घटना ने मच्छिंद्रनाथ के मोह को और बढ़ा दिया। उनकी योग और तपस्या की ऊर्जा अब सांसारिक बंधनों में फंस चुकी थी। गुरु की इस स्थिति का ज्ञान होते ही गोरखनाथ जी ने उनकी मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी बाधा को पार कर अपने गुरु को पुनः आध्यात्मिक पथ पर लाएंगे। त्रिया राज्य का वैभव, सुरक्षा और सामाजिक संरचना अत्यंत विशिष्ट थी। राज्य के चारों ओर अभिमंत्रित सुरक्षा कवच स्थापित किए गए थे। यह कवच मंत्रों और योगिक शक्तियों के माध्यम से बना था, जो बाहरी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने से रोकता था। त्रिया राज्य की सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ केवल महिलाओं को ही रहने और प्रवेश की अनुमति थी। पुरुषों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। रानी मीनाक्षी न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि एक कुशल प्रशासिका और विद्वान भी थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति के कारण यह राज्य अजेय माना जाता था। त्रिया राज्य की सुरक्षा और नियमों को बनाए रखने का कार्य स्वयं हनुमान जी को सौंपा गया था। हनुमान जी अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर सुनिश्चित करते थे कि कोई भी पुरुष राज्य की सीमाओं का उल्लंघन न कर सके। आज भी त्रिया राज्य की इस कथा के प्रतीक स्वरूप कई स्थानों पर हनुमान जी की प्रतिमा और ध्वज देखे जाते हैं, जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हैं। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु को मुक्त करने के लिए अत्यंत सूझबूझ से योजना बनाई। गोरखनाथ जी ने विशेष मंत्रों से शक्तिशाली अस्त्र तैयार किए। इनमें मोहनास्त्र, नागास्त्र और वज्रास्त्र प्रमुख थे। ये अस्त्र किसी भी मानसिक और भौतिक बाधा को भेदने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी योगिक तपस्या से इन अस्त्रों को सिद्ध किया और उन्हें अपनी शक्ति से अभेद्य बनाया। गोरखनाथ जी ने अपनी योजना को धीरे धीरे लागू किया। उनका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर अपने गुरु तक पहुंचना था। गोरखनाथ जी के त्रिया राज्य में प्रवेश करने का प्रयास करते ही उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने अपने प्रभुत्व से गोरखनाथ जी को रोकने का हर संभव प्रयास किया। गोरखनाथ जी भी अपने बनाए हुए अस्त्रों का प्रयोग किए
उन्होंने मोहनास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र हनुमान जी को अस्थायी रूप से मोहित कर देता है। नागपाश में बांधने की शक्ति से हनुमान जी को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया तथा वज्रास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी भूमि पर गिर पड़े। जब हनुमान जी पूरी तरह से हार गए और गोरखनाथ जी द्वारा पराजित हो गए तो उन्होंने अपनी असमर्थता का अनुभव करते हुए हनुमान जी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया। भगवान श्री राम तुरंत त्रिया राज्य की सीमा पर प्रकट हुए और हनुमान जी को मुक्त कराया। उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद की और उन्हें शांत किया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से गोरखनाथ जी के विषय में प्रश्न किया। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, यह कौन है जो मुझे पराजित करने में सक्षम है? भगवान श्री राम जी ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हनुमान, यह महान योगी गोरखनाथ हैं, जो अपने गुरु को मुक्त करने आए हैं। भगवान श्री राम ब्राह्मण के वेश में गोरखनाथ जी के पास पहुंचे और उनसे विनम्रतापूर्वक उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। गोरखनाथ जी ने कहा, मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु को मोहजाल से मुक्त करूं। श्री राम ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, इसमें धैर्य और योगबल की आवश्यकता होगी। गोरखनाथ जी ने किसी भी बाधा के सामने झुकने से इनकार कर दिया और कहा, गुरु के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की। गोरखनाथ जी जब रानी मीनाक्षी के दरबार में पहुंचे तो रानी ने उनकी आंखों में देखकर कहा, योगी राज, आपका यहाँ आना मेरे राज्य की मर्यादा और नियमों का उल्लंघन है। आपने यह जानकर भी राज्य की सीमा पार की है कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? गोरखनाथ जी ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ अपने धर्म के पालन के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य केवल अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को मोह के जाल से मुक्त करना है। आपके नियमों का आदर करते हुए भी मैं यह कार्य किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। रानी मीनाक्षी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, आपके गुरु ने स्वयं इस मोह को अपनाया है। यह उनका चुनाव है। आप उन्हें यहाँ से ले जाकर उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करेंगे, यह तो अधर्म होगा। गोरखनाथ ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, रानी मीनाक्षी जो मोह में बंध जाता है वह कभी अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान नहीं पाता। मेरा धर्म है कि मैं अपने गुरु को उनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराऊं। मोह का त्याग ही उन्हें मुक्ति देगा और यह मुक्ति उनके लिए ही नहीं बल्कि आपके राज्य के लिए भी कल्याणकारी होगी। रानी ने उनकी बात सुनकर तीखे स्वर में कहा, आपकी बातें प्रभावशाली हैं योगी राज, परंतु यह राज्य मेरी रक्षा में है। यदि मैं आपको अनुमति देती हूँ तो यह मेरे शासन और मेरे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति का सहारा लेते हुए अपनी आंखें बंद की और अपनी आभा को ऐसा प्रकट किया कि पूरे दरबार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, रानी मीनाक्षी, सुरक्षा केवल बाहरी कवच से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से होती है। मोह से बंधे व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को पीड़ा देते हैं। मेरी यात्रा आपके राज्य को खतरा नहीं बल्कि इसे आशीर्वाद देगी। रानी यह सुनकर थोड़ी विचलित हो गई। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और कहा, यदि आप सत्य कहते हैं तो यह सिद्ध करें कि आप मेरे राज्य की शांति और मर्यादा को भंग नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका उद्देश्य अधर्म हुआ तो मैं स्वयं आपको रोकूंगी। गोरखनाथ मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ केवल सत्य की स्थापना के लिए आया हूँ। सत्य की राह पर चलने वाले को कोई बाधा रोक नहीं सकती। रानी मीनाक्षी ने गोरखनाथ की आभा और उनकी बातों की गहराई को समझा। अंततः उन्होंने न केवल उन्हें मच्छिंद्रनाथ से मिलने की अनुमति दी बल्कि उनके धर्म के प्रति समर्पण को आदरपूर्वक स्वीकार किया।